उपनिषद में एक रूपक बांधा, इंद्रियाणी हयान नाहु। इंद्रियां जो है ये घोड़े के समान है। अब घोड़ा तो वैसे मूलतः जंगली जानवर है, लेकिन मनुष्य उसे साधता है। इंद्रियां प्रकृति से बनी है, इसलिए जंगली है। अब इस इंद्रियों से आगे यूँ कहें कि इंद्रियां तो तमोगुण से बनी हैं। घोड़े हैं, चाल जिधर जोड़ती हैं, दौड़ती हैं। घोड़े के लगाम लगानी पड़े, वो मन है। मन है प्रग्रहम एवच, मन लगाम है। जैसे इंद्रिय को लगाम काबू में करती है, ऐसे इस तमोगुणी इंद्रियों को काबू में करने के लिए रजोगुणी मन चाहिए। रजोगुण का काम है क्रिया। इंद्रियां अपने आप में क्रिया नहीं करती जब तक उनसे मन न जुड़े। यही घोड़े के लगाम का अर्थ हो गया। घोड़ा अपने आप नहीं चलेगा जब तक लगाम उसके अंदर न हो। ये तो रजोगुण हो गया। लेकिन लगाम से थोड़ा ही घोड़ा काबू में आता है। काबू में आता है सारथी के। वो सारथी बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ सत्वगुण, ज्ञान। तो तीन चीज हो गई। इंद्रियां हो गई पदार्थ तमोगुणी, मन हो गया लगाम रजोगुणी क्रिया, और इंद्रियां और बुद्धि हो गई सत्वगुणी ज्ञान। तो हमारी क्रियाएं ज्ञान के द्वारा नियंत्रित हो, ये पहला अर्थ हो गया। यानी सारथी के हाथ में लगाम रहे और लगाम के काबू में घोड़े रहें, यानी इंद्रियां रहें। और ये एक रथ है। इस रथ के अंदर जो रथी है, रथ का स्वामी बैठा है, वो तो आत्मा है। तो उपनिषद कहता है कि अगर इंद्रियां लगाम और सारथी के काबू में नहीं रहेंगी तो ये घोड़े इस रथी को, आत्मा को ले जाकर गड्ढे में डाल देंगे अपने मन से। और काबू में रहेंगी तो ये अपने लक्ष्य पर उस आत्मा को पहुंचा देंगे। ऐसा उपनिषद ने एक क्रम दिया, जिसमें मन का एक अर्थ हुआ, बुद्धि का एक अर्थ हुआ, आत्मा का एक अर्थ हुआ और इंद्रियों का एक अर्थ हुआ। ये सब एक ही चीज़ का विस्तार हो रहा है। असल में इंद्रियां विषयों से आकृष्ट न हों, ताकि हमारी छिपी हुई शक्तियां रिलीज हो सकें। और वो शक्तियां जो हम में छिपी हुई हैं और अपना काम नहीं कर पा रही हैं, सोया हुआ होने के कारण, उनकी उस चेतना की शक्ति अनंत है, उसका कोई हिसाब नहीं। अब जो प्रश्न उठाया गया वो गीता ने उठा लिया, अर्जुन ने गीता में। और वो प्रश्न ये उठाया कि श्री कृष्ण आपने समझा तो सब कुछ दिया, कॉमन सेंस से समझ में भी आ गया, आम आदमी की भी समझ में आ जाता है, ईश्वर को मानो मत मानो, आत्मा को मानो मत मानो, पर अगर मन चंचल रहेगा तो बड़ा काम नहीं कर सकेगा। इस मन की चंचलता को अर्जुन कह रहे हैं कि बड़ा कठिन है। तो श्री कृष्ण ने दो उपाय बतला दिए, एक अभ्यास और एक वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है दो अर्थ। पहला तो संसार के पदार्थों की क्षणभंगुरता। संतों ने बड़े विस्तार से वर्णन किया इसका। एक भूदरदास नाम के कवि हुए, उन्होंने कहा, चाहत हो धन हो या किसी विध, तो सब काज सरो जिए राजी। मनुष्य के मन की बात कर रहे हैं। पैसा हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। चाहत हो धन हो या किसी विध, तो सब काज सरो जिए राजी। गेह चुनाय करूं गहना कछु, ब्याही सुता सुत बाटिए भादी। चिंतत यो दिन जाही चले, जम आन अचानक देत दगादी। खेलत खेल खिलाड़ी गए, रही जाए रूपी शतरंज की बाजी।
ये जीवन का चित्र है। हिंदी कर दीजिए। मनुष्य सोचता ये है कि पैसा हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। पुरानी कल्पना है जो हो सकती थी, आज तो नई कल्पना है, कंप्यूटर आ जाएगा, एसी हो जाएगा, पर पुराना तो ये सब कुछ था नहीं। पुराना तो ये था कि जेवर घड़ाऊँगा, मकान बनाऊँगा, लड़के लड़कियों की शादी करूँगा और अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में मिठाई बांटूँगा। आदमी ये सोचता रहता है। यमराज तो कोई नोटिस महीने भर का भेजता है नहीं कि भाई तैयार हो जाओ, बिना नोटिस के चाय जब आ जाता है। और ये खेल संसार का समाप्त नहीं होता, खेलने वाले चले जाते हैं, शतरंज की बाजी माँ की माँ रहती है, वो के वही चक्कर चलते रहते। ये वैराग्य का स्वरूप हुआ। संसार के क्रियाकलापों की क्षणभंगुरता को, निस्सारता को जानना, ये वैराग्य हुआ। और अभ्यास का बड़ा क्रम लंबा है। क्रिया योग जो पतंजलि ने दिया वो सारा अभ्यास ही है, अभ्यास ही है। अलबत्ता इस सारे उपदेश को गीता ने बड़ा भारी काम किया कि जी हमें योगी तो बनना है नहीं, दुनिया में रहना है, आप तो हमें बताओ करना क्या है, इस योग का फ़ायदा हमें क्या होने वाला है। तो गीता ने 3 स्टेप्स बतला दिए और वो तीनों स्टेप्स बड़े अद्भुत स्टेप्स हैं। पहला तो बतला दिया कि देख भैया, तू कुछ ही काम कर, उसका क्या फल निकलेगा ये तेरे हाथ में नहीं है। अब इसमें किसी ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, श्रद्धा की ज़रूरत नहीं है। अपन सब जानते हैं, अपन सारे प्रयत्न करते हैं, कुछ सफल भी हो जाते हैं, कुछ असफल भी हो जाते हैं, हमारे हाथ में फल नहीं है। ये पहली बात कह दी, ये कर्मयोग है। और दूसरी बात कह दी कि फल तेरे हाथ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ रख के बैठ जा। कर्म में जितनी कुशलता कर सके उतनी कुशलता बरत। तो कुशलता के 2 लक्षण दे दिए। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म कुशलता का नाम योग है, और समत्वम योग उच्यते, और समता में रहने का नाम योग है। ये कर्म योग हो गए। सुख दुख में, उतार चढ़ाव में जीवन के व्यक्ति विचलित न हो, अविचलित रह सके। कॉमन सेंस की बातें हैं, इनका किसी संप्रदाय से, किसी निष्ठा से, किसी मान्यता से संबंध नहीं है। आपन विचलित होते हैं, नहीं होते हैं, ये अपने सबके अनुभव में आ रहा है। विचलित होते हैं तो फिर रास्ते से चूक जाते, विचलित नहीं होते तो रास्ते पर जमे रहते। तो ये पहली बात कर्म योग की कह दी। समत्वम योग उच्यते, और योग है कर्मसु कौशलम, 2 परिभाषाएं दे दी। कर्म योग संपन्न हुआ। फल मेरे हाथ में नहीं है, कर्म तो मेरे हाथ में है। पहली स्टेज पर अर्जुन को यही समझाया कि हाँ, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पर तेरा हक है। लेकिन दूसरी स्टेज पर जाकर कहा कि ये समझना कि मैं करता हूँ, ये भी तेरी मूर्खता है, प्रकृति कर रही है। यह सांख्य दर्शन आ गया। क्योंकि सत्व रजस तमस तीनों गुण तो प्रकृति में रहते हैं, चेतना में तो रहते नहीं। तो मैं करने वाला कहाँ से हो गया? अहंकार अभिमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जिस ये अहंकार है मेरा, अहंकार का अर्थ है जो मैं नहीं हूँ वो अपने आप को समझ लेना। मैं प्रकृति नहीं हूँ और अपने आप को प्रकृति समझ लूँ, इसका नाम अहंकार हुआ। इसके द्वारा जिसकी बुद्धि दिग्भ्रमित हो गई है, वो समझता है कि कर्ता हम इति मन्यते, कि मैंने कर्म किया। तो कर्म करना भी मेरा नहीं है, प्रकृति का है, मैं दृष्टा ज्ञाता हूँ। इसका मूल भी वेद में है। यद्यपि ये सांख्य दर्शन है, तथापि इसका मूल अपने को वेद में मिलेगा। बड़ा अच्छा वर्णन वहाँ भी रूपक से किया कि एक पेड़ है, उस पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी देख रहा है केवल। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वो एक जैसे ही हैं दोनों पक्षी तो देखने में, लेकिन बड़ा अंतर है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दोनों जीव आत्मा हैं, दोनों का एक ही पेड़ है जिस पर बैठे, एक जैसा पेड़ है, शरीर एक जैसा है। ज्ञानी और अज्ञानी के शरीर में अंतर नहीं होता।
समान वृक्षम परिश तयोरन्य है पिप्पलम स्वादवत्ती। उनमें से एक तो उस पेड़ के फल को खा रहा है और अनश्यन्य अभिचाकशीति, और दूसरा खा नहीं रहा है, केवल देख रहा है। ज्ञानी अनंत और अज्ञानी का अंतर बता दिया, दोनों शरीर में ही रहते हैं। ज्ञानी भी सारे कर्म करता है, अज्ञानी भी करता है। फर्क इतना है कि ज्ञानी समझता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, अज्ञानी समझता है कि मैं कर रहा हूँ। ये ज्ञान मार्ग हुआ। कर्म मार्ग के बाद दूसरी स्टेज गीता की ज्ञान की आ गई, 6ठे अध्याय के बाद। अब प्रश्न आया कि जब मैं कर्म का फल भी मेरे हाथ में है नहीं और कर्म का करना भी मेरे हाथ में है नहीं, तो मेरे हाथ में क्या? मेरे हाथ में साक्षी भाव है। साक्षी भाव में आ गया, ये तीसरी स्टेप हो गया। लेकिन गीता ने इस तीसरे स्टेप को भी बड़े अजीब ढंग से कहा, भक्ति योग में कह दिया। सांख्य में भक्ति नहीं है, पतंजलि के योग में भी भक्ति नहीं है। जहाँ ईश्वर की बात, ईश्वर प्रणिधान की बात कही, वहाँ भाष्यकारों ने कहा अपने कर्म का फल अर्पित कर देना, ये ईश्वर प्रणिधान है। खासतौर से विज्ञान भिक्षु ने तो इसको बहुत विस्तार से कहा ये शेश्वर सांख्य है। तो गीता में कह दिया, भगवान ने बड़ा अद्भुत वाक्य बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इसका अर्थ अपन सीधा सीधा ये समझें कि जो मेरा शुद्ध चेतन स्वरूप है उसकी छाया में अपने को बैठना है। ये इसमें से फलित हुआ। तो गीता ने इस प्रकार से सारी बात कर दी। इस गीता के सारे परिप्रेक्ष्य में योग का अर्थ ये कहीं भी नहीं निकल रहा है कि घर छोड़कर भाग जाना है। अर्जुन तो भाग ही रहा था, उसको रोका। और अर्जुन ने वो कर्म किया जो कर्म सबसे अधिक भयंकर कर्म है, युद्ध करने का कर्म। और युद्ध भी किनके विरुद्ध? अपने ही भाई बंधुओं के विरुद्ध। और उसमें भी कृष्ण ने कह दिया नैवम पापम अवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को, हानि लाभ को, जीवन मरण को एक समान भाव से देखते हुए युद्ध करेगा तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। गीता वस्तुतः अपनी पुष्पिका के हर अध्याय में एक बात कहता है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ये ब्रह्म विद्या भी और योग शास्त्र भी है। अर्थ क्या हुआ दोनों को मिलाने से कि योग का व्यवहार में किस तरह एप्लीकेशन हो, ये बताया इसने। ये इसने बात की है। जब गीता में ये कहा कि सबसे श्रेष्ठ योगी है, तो उसका केवल अर्थ इतना समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग से चले, जब तक उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं ढालेगा तब तक वो योगी नहीं है। तो योग वस्तुतः ट्रेडिशनली तो सांख्य दर्शन का एप्लीकेशन है, पर गीता कोई सांख्य को इस रूप में नहीं ले रही है। गीता के लिए वेदांत भी है, गीता में भक्ति भी है। गीता तो इस रूप में ले रही है कि आपका जो भी ज्ञान है वो ज्ञान व्यवहार में ढल जाए, इसी का नाम योग है, ये कहा। और उसका एक तरीका उन्होंने बतलाया अर्जुन को। और ऐसी विकट परिस्थिति में उस ज्ञान का उपयोग करने की बात कही जो विकट परिस्थिति विकटतम परिस्थिति थी। ये दिखाने के लिए कि आदमी अगर कल को ये कहे कि साहब मेरी तो परिस्थिति ऐसी है, मैं कहाँ योग को अप्लाई करूँगा, ये बतलाने के लिए कि परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों न हो, योग अप्लाई हो ही सकता है। कारण कि अगर ये विवेक, सांख्य दर्शन की विवेक का ख्याति प्रसिद्ध है। अगर ये ज्ञान हो गया कि प्रकृति भिन्न है और पुरुष भिन्न है, तो प्रकृति के अंदर कुछ भी होता रहे ना,
पुरुष उससे कैसे प्रभावित होगा? ये गीता ने उसको प्रतिपादित किया।